Hello everyone. Today we will solve question number 39 to 98 from chapter 1, or you can say unit 1, number system of class 6. Okay, first to 38 I already discussed with you, and I will share the link in description box. You can check from there. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 to 98 एंड दीज क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, स्टेटमेंट्स हमें कुछ दिए गए हैं जिनके भी आप पर उनको समझ के हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू होंगे कि फॉल्स होंगे. Okay, so let's start. First, question number 39 is, in Roman numeration a symbol is not repeated more than 3 times. Yes, of course, this statement is the true statement कि हमें पता है रोमन न्यूमरेशन में कोई भी सिंबल हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. So its answer is true. Okay, now next one, read next question. 40. In Roman numeration, if a symbol is repeated, its value is multiplied as many times as it occurs. No, multiply नहीं होती है. क्या होती है? Add होती है. ठीक है. So if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs in Roman numeration. Correct. So this is a false statement. Question number 40 is a false statement. Now come to 41. यहाँ पर एक एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है और उसको चेक करना है हमने कि वो सही है या नहीं है. तो चेक कर लेते हैं. 5000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट 500 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट 5 और इज ऑन 10th प्लेस तो 10 से मल्टीप्लाई होगा एंड 1. सो इट इज़ ट्रू. ठीक है, ये जो यहाँ पर इन्होंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखा है वो करेक्ट है. नाउ कम टू 42. 39746. तो इसका चेक करना है. 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000. ओके. 9 मल्टीप्लाई बाई 1000. करेक्ट. एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड नेक्स्ट वन इज 6. दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, ये भी हमारा ट्रू होएगा. नाउ 43. अगेन वी आर हैविंग हेयर एक्सपांडेड फॉर्म. सो चेक इट. 43 में आप चेक करिए. देखो 43 में है 8. 8 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 10,000 है ना. 10,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, बट यहाँ पर इन्होंने 1000 से किया है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट नहीं होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44. 44 में है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है यहाँ भी. सो चेक करो 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं. जस्ट चेक इट. 5 3 to 5. तो क्या 5 zeros है यहाँ पर. Yes, we have 5 zeros. Now next one is 3. So 4 zeros होने चाहिए. 2 के बाद 3 zeros and next 2 के बाद हमारे 100. Okay, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 and 5. Okay, this is also true statement. ठीक है, ये भी क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होएगा. Now come to next one. 45. 45 के लिए चेक करते हैं. 45 होगा. यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिए. यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस एक्स मतलब कि 10 + 10 + 9. सो इट वुड बी 29 होना चाहिए, बट इट इज़ इक्वलेंट टू 31 यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है. दैट्स वाई दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा. नेक्स्ट वन इज़ 46. तो 46 में देखो जस्ट ऐड दैम. सो ये होगा 50 + 10 + 10 + 4. सो इट इज़ 74. राइट. सो 46 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू है, इसके इक्विवेलेंट है. करेक्ट. नाउ 47. अब उसने पूछा है द नंबर LIV, तो इसको चेक कर लेते हैं. LIV मतलब 50 + 4 दैट इज़ 54 एंड LVI मीन्स की 56. सो उसने बोला है LIV इज़ ग्रेटर देन टू LVI. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि 54 56 से ग्रेटर नहीं है. दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, सो जस्ट राइट हियर फॉल्स. नाउ द नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो चेक करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है ना.
तो यहाँ तो नहीं है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे फील हो रहे हैं. 4578, 4587, येस. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 48 फॉल्स. नाउ 49 द नंबर 85764 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स इज रिटन एज. तो अगर हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स करना होता है राउंडेड ऑफ में, सो वी कंपेयर विथ 50. सो 64 कंपेयर विथ 50, it is greater than to 50. So in place of 64 we will write 0 0, and we will add 1 just before the digit 6. So it will be 8 5 8, है ना, ये होना चाहिए. बट यहाँ पर तो कुछ और है, ये 85700 है. सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 49 will be a false statement. Estimated sum of 7826 and 12469 rounded off to hundreds is 20,000. तो 7826 को पहले हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करते हैं, एस्टिमेशन फाइंड करते हैं. सेम फॉर 12469 के लिए. तो जैसे कि हम जानते हैं कि 100 के लिए अगर हमें राउंडेड ऑफ करना हो तो वी नीड टू कंपेयर विथ 50. ओके, तो लास्ट 2 डिजिट्स 26 को कंपेयर करो 50 के साथ में. सो इट इज़ लेस देन 250. ओके, सो क्या करेंगे, 7826 की प्लेस पर 0 आ जाएगा. करेक्ट. इनका ये तो हो गया इस वाले का. राइट. नाउ 12469 का राउंड ऑफ करना है, तो चेक करो 69 इज़ ग्रेटर दैन 250. इस केस में क्या होगा, 69 की प्लेस पर 0 हो जाएगा. एंड जो उस 6 से पहले वाला डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 होगा. 1 2. नाउ एड दम. ऑन एडिंग दीज 2 वी आर गेटिंग 8 plus 5, how much? It is 13 and 10 and 2. So it is 20,300. But यहाँ पर तो हमारे पास 20,000 है. Okay, so this is false statement. Okay. Question number 51. The largest 6-digit telephone number that can be formed by using digits 534708. Only once is 875403. Okay. इन नंबर्स का हमने यूज़ करना है और एक नंबर को एक बार ही यूज़ करना है और उससे हमें लार्जेस्ट 6-digit नंबर बनाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इट वुड बी 87540. ओके, लेकिन यहाँ पे 03 दिया हुआ है. दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. करेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 52. द नंबर 81652318 will be read as 81,652,318. ओके, चेक कर लेते हैं. इट इज़ 81652318. Okay, start reading. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So it is 8 crore, not 81 crore. Okay, so that's why it's a false statement. ठीक है. So just write here false. Okay, it was 52. ठीक है. Now 53. The largest 4-digit number formed by the digit 6709 using each digit only once is 9760. So this is true statement. ठीक है, यही डिजिट बनेगा. Now among kilo, milli and centi the smallest is centi. No, it's a false statement. Milli is the smallest. Okay, so it's a false, क्योंकि मिली जो होता है वो सबसे छोटा होता है. सक्सेसर ऑफ अ 1-digit नंबर इज़ ऑलवेज अ 1-digit नंबर. नो. अगर आप चेक करोगे कि 1-digit नंबर, लेट्स सपोज इफ आई हैव 9, then its successor will be 10. So it's a 2-digit number. That's why it's a false statement. Okay. Now 56. Successor of a 3-digit number is always a 3-digit number. Not possible. अगर मेरे पास 3-digit नंबर 999 है और उसका मैं सक्सेसर फाइंड करती हूँ, दैट विल बी 1000. ओके, तो क्या होगा उस केस में, फॉल्स स्टेटमेंट होगा. 3-digit का सक्सेसर कभी 3-digit नहीं हो सकता. ऐसे ही 2-digit का सक्सेसर कभी 2-digit नहीं हो सकता है. ठीक है. प्रेडिसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज ऑलवेज अ 2-digit नंबर.
नो, इट्स नॉट पॉसिबल. लेट सपोज इफ आई हैव अ नंबर 10, अगर उसका मैं प्रेडेसर फाइंड करती हूँ तो -1 करना होगा. -1 करने पर मुझे 1 डिजिट नंबर मिलेगा. करेक्ट. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. एवरी होल नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर. येस, एवरी होल नंबर, 0 का सक्सेसर 1, 1 का सक्सेसर 2, राइट. तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट. Now next one is every whole number has its predecessor. No, it's a false statement because 0 doesn't has predecessor, है ना. 0 का कोई भी predecessor नहीं होता है. ठीक है, इसलिए it's a false statement. Now come to question number 60. Between any two natural numbers there is one natural number. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, या 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड 61, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं. उसने बोला है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा? 999 होगा. इसका सक्सेसर क्या होगा? +1 कर दो, कितना आएगा? 1000. ठीक है, ये कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर है, राइट. दैट्स वाई 61 विल बी ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. नाउ ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर. क्वेश्चन को समझते हैं पहले. क्या बोल रहे हैं? ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, अगर हमारे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं, द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो ग्रेटर होगा. यस, डेफिनेटली. अगर मैं कोई भी अगर मैं नेचुरल नंबर्स कोई भी लेती हूँ, लेट सपोज इफ़ आई हैव 2 एंड आई हैव 33, तो यहाँ हमारे पास 1 डिजिट है, यहाँ हमारे पास 2 डिजिट्स है, तो डेफिनेटली जिसमें 2 डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा. ठीक है, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. 63 is true. Now natural numbers are not closed under multiplication. It's false statement because all natural numbers are closed under multiplication. Okay, it is false. Now natural numbers are closed under subtraction. No, it's a false statement. ठीक है. Now come to next one, question number 66. चेक कर लेते हैं. Addition is commutative for natural number. Yes, true. ठीक है, a + b = b + a, 2 + 3 = 3 + 5 होगा ही होगा. 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स. 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर. नो, वो तो 0 होता है बेटा. तो 67 क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होगा. 1 इज़ द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर. येस, दिस इज़ ट्रू. ओके. नाउ देर इज़ अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर गिव द नंबर इटसेल्फ. ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी होल नंबर में ऐड करें, है ना, और हमें वही नंबर मिल जाए, ऐसा होता है? चेक करिए जल्दी से. येस, ट्रू. ठीक है, देयर इज़ अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू, वो होल नंबर का नाम क्या है? 0 है. अगर हम 0 किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? नंबर, वही नंबर हमें रिजल्ट मिल जाता है. लेट सपोज 2 + 0, तो क्या मिला? 2 मिला. Correct. That's why it's a true statements. Now 70, there is a natural number which when added to a natural number gives the number itself. So false. हमारे पास ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. होल नंबर तो है, नेचुरल नंबर नहीं है. ओके. 71, if a whole number is divided by another whole number which is greater than the first one, the quotient is not equal to 0. रीड द क्वेश्चन अगेन. समझो इस बात को. जब तक स्टेटमेंट फील नहीं करोगे तब तक बता नहीं पाओगे. इफ़ अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, एक होल नंबर को हमने दूसरे नंबर से, होल नंबर से डिवाइड किया, विच इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, तो हमें ये बताना है कि जिससे हमने डिवाइड किया, ठीक है, वो पहले वाले से ज़्यादा है. द क्वोशंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो क्वोशंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. येस, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. याद करो, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा एक छोटा नंबर होता है. छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है, और क्वोशंट कभी भी 0 नहीं आता है. ठीक है, क्वोशंट कभी भी 0 नहीं आता है. ओके, सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 72. चेक करिए. एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशंट 1.
अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है, 1 मिलता है. येस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स नीड नॉट टू बी अ होल नंबर. कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो. नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, वो एक होल नंबर ही आएगा. दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74, अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1 नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर. ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर. कभी भी हमारा फॉर्मर के इक्वल नहीं आता, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल नहीं आता है. येस, एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. करेक्ट. नाउ 75, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. अगर किसी नंबर का हम मल्टीपल फाइंड करते हैं तो या तो वो उसके इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है. येस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट. नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. हम नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक नंबर के लिए, है ना, बट जो हमारे फैक्टर्स थे वो लिमिटेड थे. एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. येस, ट्रू. ठीक है. सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. अगर हमारे पास कोई भी टू ऑड नंबर्स हैं और उनका हम सम करते हैं तो वो जो सम आएगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस हमने जो फर्स्ट 38 वाला था ना उसमें हमने किए हैं. अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो वो वाला वीडियो जाकर चेक कर ले. इफ़ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड दियर सम एग्जैक्टली. येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. ये प्रॉपर्टी है हमारी NCERT में. ठीक है. अगर कोई एक नंबर 3 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 80, if a number exactly divides the sum of 3 numbers it must exactly divide the number separately. No, it's a false condition. ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इसका रिवर्स जो है वो ट्रू है. 81, if a number is divisible by both 2 and 3 then it is divisible by 12. अगर कोई नंबर है 2 और 3 से डिवाइड होता है तो क्या वो 12 से भी डिविजिबल होगा? फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों नहीं होगा? चेक कर लो. 2 और 3 से 6 अगर हम लें तो ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, बट क्या ये 12 से डिवाइड है? नहीं है. दैट्स वाई दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. 82, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6. ठीक है. एक नंबर है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट है, वो 6 से डिवाइड हो रहा है. इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट 1 सेंटेंस इज डिविजिबल बाय 6. क्या ऐसा होगा? क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, दिस इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. 6 से डिविजिबल होने के लिए तो 2 और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है, ना कि लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करके चेक करें. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 83, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. ओके, दिस इज़ द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8. 8 में याद करो लास्ट के 3 डिजिट्स को लेते थे, उनको 8 से डिवाइड करके चेक करते थे. अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते थे तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता था. ओके. 84 क्या है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 9. चेक करिए क्या होगा? फॉल्स होगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई नंबर द सम ऑफ 3 डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो 9 से डिवाइड होगा. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 85, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8. येस, एग्जैक्टली. ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से डिवाइड हो. द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. वो बोल रहे हैं जो HCF है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का वो हमेशा बड़ा होगा LCM से. नहीं, LCM हमेशा ज़्यादा होता है HCF से. ओके. 87, LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज डिविजिबल बाय दियर HCF. येस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. LCM of 2 numbers is 28 and their HCF is 8.
अगर हमारे पास कोई दो नंबर का एलसीएम है 28 तो उनका एचसीएफ 8 होगा। चेक करिए, ये नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। 89 एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स मे बी वन ऑफ द नंबर्स, मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो एलसीएम है किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, उनमें से ही कोई एक नंबर होगा। यस, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। HCF of two or more numbers may be one of the numbers. No, it's a false statement. ठीक है। Now 91. Question number 90. HCF of two or more numbers may be one of the numbers. Yes, this is a true statement. It can be. Okay, every whole number is the successor of another whole number. ये बोल रहे हैं कि हर एक जो होल नंबर है वो दूसरे होल नंबर का सक्सेसर होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैं एक होल नंबर 5 ले रही हूँ, दूसरा 3 ले रही हूँ, डजेंट मैटर कि मतलब ही नहीं बनता कि वो उसका सक्सेसर हो। ठीक है। सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज लेस देन दियर प्रोडक्ट। कि इन्होंने पूछा है कि जो अगर किन्हीं दो होल नंबर्स का हम सम करें, लेट सपोज एक होल नंबर 2 है, दूसरा 3 है, इन दोनों का सम किया 5, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ रहा है 6। तो यहाँ तो ये लेस देन आ गया है ना। कोई और नंबर चेक कर लेते हैं, कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज इफ़ आई हैव अ नंबर 12 एंड 1 इज़ 3। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो कितना है 15। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ 36। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 92। इसने बोला सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ऑलवेज लेस देन दियर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमेशा छोटा होता है। चेक करते 1 और 2 के लिए। ठीक है, 1 और 2 के लिए चेक करो। 1 + 2 कितना आएगा 3। 1 × 2 3, तो यहाँ 1 × 2 2, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। करेक्ट। अगर 1 + 0 हम करते हैं तो आता है 1, और 1 × 0 करते हैं तो वो आता है 0। तो ये कंडीशन इस वजह से फॉल्स हो गई है। ठीक है, नाउ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। नाउ 92। Question number 93. If the sum of two distinct whole numbers is odd, then their difference also must be odd. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि sum of two distinct whole number, कोई भी आप दो whole numbers ले लीजिए। तो लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, एक इवन नंबर ले लेती हूँ, लेट सपोज 2, एक ऑड नंबर ले लेती हूँ, है ना। होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मैंने लिया 7, तो अगर इन दोनों का सम हम लोग फाइंड करें तो कितना आ रहा है 9, दैट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। 7 - 2 दैट इज़ 5। 5 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर, दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 94. Any two consecutive numbers are co-prime. Yes, any two consecutive numbers are co-prime means take any two consecutive numbers. Let's suppose I have 2 and 3. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो HCF होएगा वो 1 होएगा. So those numbers who are having HCF 1 numbers are called co-prime numbers. ठीक है, that's why 94 is also true. Correct. Now question number 95. If the HCF of two numbers is one of the number, then their LCM is the other number. Yes, of course, this is true statement. Okay, now this is also true. Now question number 96. The HCF of two numbers is smaller than the smaller of the numbers. ये बोल रहे हैं जो भी HCF होगा दो नंबर्स का, तो वो जो छोटा वाला नंबर होगा उससे भी छोटा होगा. ठीक है, the HCF of two numbers is smaller than the smaller of the numbers. उसमें से जो छोटा होगा उसका वो नंबर हमारा हो जाएगा. No, it's a false statement. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. Now 97. The LCM of two numbers is greater than the larger of the numbers. जो LCM होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का, जितने भी देन द लार्जर ऑफ द नंबर, जो नंबर बड़ा होता है उससे भी ग्रेटर होता है. ठीक है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है.
It's a false statement. Correct. The LCM of two co-prime numbers is equal to the product of the numbers. True statement. Okay. Now these are the questions from 39 to 98, true false. Okay, I hope it is understood to you. Thank you so much.